काहे राम के भइल वनवास, सीता जी का कैसे भइल हरण, हनुमान जी काहे कैलन लंका दहन। रामायण के ऐसे तमाम प्रसंगों को आप अब भोजपुरी भाषा में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको धर्मनगरी काशी आना होगा। काशी के लंका स्थित कला दीर्घा की लाइब्रेरी में भोजपुरी रामायण है, जिसे इन दिनों लोग खूब पढ़ रहे हैं। खासकर युवाओं में इसको पढ़ने का जबरदस्त उत्साह है। रामायण को भोजपुरी भाषा में पढ़ने के लिए वाराणसी, बलिया, गाजीपुर के अलावा बिहार समेत भोजपुरी बेल्ट के अन्य क्षेत्रों से लोग यहां आ रहे हैं। भोजपुरी में रामायण को पूर्वांचल के मिट्टी के साहित्यकार इंजीनियर राजेश्वर सिंह ने लिखा है और उन्होंने इस किताब को आर्ट दीर्घा लाइब्रेरी में लोगों को पढ़ने के लिए रखा है। बता दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के पूर्व समन्वयक डॉक्टर सदानंद शाही ने इस लाइब्रेरी को 2 साल पहले शुरू किया था। सदानंद शाही ने बताया कि भोजपुरी भाषा गांव और आम लोगों की भाषा है। ऐसे में भोजपुरी में रामायण लिखे जाने के बाद आम जन तक इसकी पहुंच हो गई है और हर कोई इसे पढ़कर इसके भाव को समझ रहा है। सिर्फ गांव के लोग नहीं, बल्कि बीएचयू में रिसर्च करने वाले छात्र भी इस रामायण में खासा दिलचस्पी दिलाई है और इसे पढ़ते नजर आ रहे हैं। बीएचयू के स्टूडेंट शुभी मिश्रा ने बताया कि भगवान राम की जीवनी से जीवन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और रामायण को अपनी मातृभाषा भोजपुरी में पढ़कर हम लोग उसके विचारों को समझकर उसे अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बात में रामायण की पंक्तियाँ कोट करते हैं। तो भोजपुरी में रामायण का आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। और मुझे लगता है चूँकि मेरे दादाजी भोजपुरी के कवि हैं, तो उन्होंने रामायण के कुछ अंशों का भी अनुवाद किया है। जैसे कि जब राम का प्रसंग आता है और वो जा रहे होते हैं, तो बीच में नाव से जब पार करवाना होता है, तो उनसे जो केवट है वो बड़ी रिक झिक करता है कि हम नहीं ले जाएंगे आपको, क्योंकि आपके तो चरण इतने महान हैं, आपके स्पर्श से ही वो जीवित हो जाती है नारी, तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो उनसे रिक झिक के क्रम में कहता है कि तनी एक दूरी यही घटवा से घाटा एक, आगे आगे चली नाथ हम तह के बताई दी। मतलब कि आप चलिए नाथ, हम आपके आगे आगे चलते हैं और इस पानी को नाप देते हैं और आप चले जाइए, लेकिन हम आपको नाव से नहीं ले जा सकते। और इस तरह से भोजपुरी में रामायण का आना एक काफ़ी क्रांतिकारी कदम हो सकता है। देखिए, एक तो राम कथा एक ऐसी चीज़ है जो भारत की सभी भाषाओं में, कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें राम कथा ना हो। भोजपुरी में राम कथा लोक परंपरा में बहुत ज़्यादा है। और अभी आप गद्य में आपने ये रामायण देखी, भोजपुरी रामायण। भोजपुरी के एक बहुत मशहूर कवि रहे हैं बावला जी, यहीं चंदौली ज़िले के। तो उन्होंने पूरी रामायण अपने ढंग से लिखी है। ये इंजीनियर राजेश्वर सिंह भी एक बहुत जुनूनी आदमी हैं और उन्होंने कई किताबें भोजपुरी में रखी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, ये रामायण है, महाभारत है, इन सबों को आप सरल भोजपुरी में रखिए। तो उन्होंने वो किताब प्रकाशित की। और एक थोड़ी जो समस्या भोजपुरी को लेके है कि भोजपुरी सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा को लिखने और पढ़ने का अभ्यास नया नया है ना। तो इस नए नए अभ्यास के लिए अगर जैसे राम कथा अगर आएगी, और जो आदमी मान लीजिए कि नहीं दूसरी भाषाएं जानता है और भोजपुरी जानता है, तो उसके लिए ये बहुत, मेरी माँ जो हैं वो पूरी भोजपुरी रामायण पढ़ गई। तो भोजपुरी रामायण के माध्यम से बहुत सारे लोग भोजपुरी तक पहुँचेंगे। महाभारत के नाम के माध्यम से भोजपुरी तक पहुँचेंगे। और अपने आप में आजकल एजुकेशन में भी आप जाइए, समाज में